आत्मिक पिता, जैसा कि दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 20वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो जाओगे। पर परमेश्वर ने कहा कि मेरे भविष्यवक्ताओं पर भी विश्वास रखो, तब तुम सफल हो जाओगे। आप जानते हैं कि भविष्यवाणी हमेशा आपका विश्वास खींचती है और भविष्यवाणी लेने के लिए आपको विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर आप यह चीज़ें लेना चाहते हो तो पहला विश्वास आपका परमेश्वर पर होना चाहिए और दूसरा उसके दास पर होना चाहिए। अब शैतान ऐसा खेल खेलता है कि मान लो एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीष देनी है और परमेश्वर ने सोच कर रखा है कि मैं उसके लिए अपने दास का इस्तेमाल करूंगा। अब ऐसा होता है कि वह व्यक्ति चर्च आ रहा है और रास्ते में उसको किसी ने रोक कर पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। वह बोलता है कि मैं चर्च जा रहा हूँ। वह व्यक्ति उसे भरमाकर उसके दिमाग में नकारात्मक बातें डाल देता है और जब जब वह चर्च में आता है तो उसका विश्वास उतना नहीं रहता जितना कि होना चाहिए और इसलिए वह खाली वापस चला जाता है। अब वह चंगा नहीं हुआ तो कोई और चंगा हो गया। बाइबल में लिखा है कि एक औरत को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसने बहुत सारे वैद्यों से इलाज करवाए लेकिन वो ठीक नहीं हुई और जब प्रभु यीशु मसीह उधर से निकल रहे थे और बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे थी तो वह भीड़ को चीरती हुई आई और उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और प्रभु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। चेलों ने कहा, प्रभु सारे तुझे छू रहे हैं। प्रभु ने कहा, नहीं, किसी ने विश्वास से मुझे छुआ है। और जब औरत ने देखा कि मैं अब छिप नहीं सकती और आकर बोली, परमेश्वर मैंने आपको छुआ है और अब मैं चंगी हो गई हूँ। यही भविष्यवाणी है और यह आपके विश्वास पर निर्भर है। क्या आप जानते हैं कि लोग चर्च के खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मसा यहाँ पर है वो आपको शैतानी बंधनों से छुड़ा कर रख देता है। आप और आपका परिवार सामान्य नहीं रहेंगे। अब शैतान आपके विश्वास को परमेश्वर पर से नहीं हटा पाया तो वो परमेश्वर के दासों पर से हटाने की कोशिश करेगा। मेरे आत्मिक पिता के बारे में लोग बहुत बुरा बोलते हैं। मैं इंटरनेट पर अपने आत्मिक पिता के बारे में नकारात्मक बातें नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर आप भविष्यवक्ता पर से विश्वास को गिरा दोगे तो आप उसके मसा को कभी अपने जीवन में नहीं ले पाओगे। अगर आपके आत्मिक पिता ने कहा सोमवार को आओ और आप मंगलवार को जाते हो तो आप जिद्दी बच्चे हो। आज मैं सफल क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपने आत्मिक पिता के अधीन हूँ और मेरे आत्मिक पिता के ऊपर कोई और है जिनके वो अधीन है। मुझे पता था कि मैं अधीन की बिना बढ़ूंगा नहीं। आप जानते हैं इब्रानी भाषा में बेटे को क्या बोलते हैं? पेन, यानी परिवार का निर्माता। अगर आप सचमुच इस सेवकाई की संतान हैं तो मेरा मसा आपके ऊपर आएगा, क्योंकि कर्मचारी के लिए वेतन होता है लेकिन बेटे के लिए संपत्ति होती है। अगर मैं आशीषित हूँ तो आप भी आशीषित होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।